स्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं सुमेर आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ बीएसटीसी एग्ज़ाम 2018 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं इंग्लिश के पेपर्स का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन आया था, सी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना था। सी सेड टू मी, जो इसका बाहर का जो पार्ट होता है, जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसका बाहर का जो पार्ट, उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। सी सेड टू मी, देखिए क्वेश्चन वर्ड है इसके अंदर, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को जो सेड टू होता है उसको आस्क में बदलना जाता है, और जो क्वेश्चन वर्ड जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस में होता है उसको अफर्मेटिव में बदल करके सेंसेस किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्टेटमेंट है आपके सामने। सी सेड टू का हो जाएगा सी आस्क्ड, मी का मी रह जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हट करके कंजक्शन उसी जो डब्ल्यू एस वर्ड है उसी को काम में लेना है। आर यू की जगह पे हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, उसको ले जाया जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो वर्ड है उसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है उसको आपको सेलेक्ट करके बताना है। डिजीज एस आता है, पहली ऑप्शन गलत है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, DISEASE, डिजीज। डिजीज यानी बीमारी, रोग जो होता है उस डिजीज को बीमारी या रोग कहा जाता है। तो इसकी सही स्पेलिंग होगी ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस जिसमें लंबा अनुभव हो, ऑफ एनी ऑक्यूपेशन किसी भी क्या बिजनेस का, धंधे का लंबा अनुभव हो, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। चलिए पहला ऑप्शन आपके सामने है वेटेरियन। वेटेरियन का मतलब होता है अनुभवी। अनुभवी व्यक्ति जो होता है, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है, उसे बोला जाता है वेटेरियन। दूसरा है विजार्ड। विजार्ड का मतलब होता है मैजिशियन, मैजिशियन या जादूगर जिसे कहते हैं अपन, और विजार्ड का मतलब क्या होता है, जादूगर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे जीनियस। जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली, जो जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, प्रतिभा का भंडार हो उसके अंदर, उसे जीनियस बोला जाता है। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब तो आप सभी जानते होंगे विशेषज्ञ होता है। तो इसके अंदर पूछा गया है अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, वेटेरियन। वेटेरियन का मतलब है अनुभवी व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इरेडिकेट। इरेडिकेट, यहाँ पे देखो स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। इरेडिकेट ERADICATE होगा इसमें। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है उखाड़ना, जड़ से नष्ट करना, समूल नष्ट करना जिसे कहते हैं, उन्मूलन करना जिसे कहते हैं। इसका आपको सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी पर्यायवाची शब्द बताना आपको। देखिए पर्यायवाची शब्द ढूंढते हैं। पहला ऑप्शन है इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है प्रकट करना, उभारना, जैसे कोई चीज़ उभरती है उसको इमर्ज बोलते हैं। अपलिफ्ट, अपलिफ्ट का मतलब होता है उत्थान करना, ऊपर उठाना। अगला है रिमूव। रिमूव का मतलब तो आप सभी जानते होंगे हटाना, दूर करना। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, बढ़ोतरी करना, ग्रोथ करना, इसे कहते हैं इंक्रीज। तो यहाँ पे सिनोनिम पूछा है इरेडिकेट का। इरेडिकेट का मतलब होता है उखाड़ना, जड़ से नष्ट करना। तो इसका सिनोनिम सही आंसर होगा रिमूव, हटा देना, मतलब उसको नष्ट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कॉम्पेशंस। कॉम्पेशंस, कॉम्पेशन का मतलब होता है यहाँ पे दया का भाव, जिसमें दया का भाव हो, काइंडनेस हो, दयालु व्यक्ति हो, उसे बोला जाता है कॉम्पेशन। देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है एंजेक्टी। एंजेक्टी का मतलब होता है चिंता करना, टेंशन। हेटर्ड, हेटर्ड का मतलब होता है घृणा करना, जी हेट, हेट वर्ड से बना है हेटर्ड। कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब होता है संबंध, जो कनेक्ट वर्ड है उससे कनेक्शन बना है। और कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल होना, किसी के अनुकूलन जिसे कहते हैं, अनुकूल होना, किसी के लायक बनना। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा हेटर्ड। कंपेशन यानी दयालु, दया का भाव, और हेटर्ड का मतलब है घृणा करना। इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट। वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जो क्या हो, करेक्ट हो। देखिए क्वेश्चन क्या है,
द टीचर वॉज टू एंग्री दैट सी लेफ्ट द क्लासरूम। देखिए जब भी टू आता है उसके साथ में दूसरा सब्जेक्ट टू जरूर आता है, इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसके साथ में टू जरूर आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन है, क्वेश्चन जो दिया जा रहा है इसमें सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। द टीचर वॉज वेरी हंग्री दैट सी लीव द क्लासरूम। वेरी हंग्री, देखिए ये क्वेश्चन सही नहीं है, ऑप्शन पहला सेलेक्ट सही नहीं हो रहा है, मतलब पहला ऑप्शन इसमें राइट नहीं हो सकता। दूसरा, द टीचर वॉज सो एंग्री दैट सी लेफ्ट, सो के साथ में दैट आया है, सही हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टीचर वॉज टू एंग्री दैट एंड सी हैड लेफ्ट द क्लासरूम, यहाँ पे वेरी टू के पास में टू नहीं आया है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन की तरफ। द टीचर वॉज टू एंग्री बट शी लीव द क्लासरूम, इसमें भी टू नहीं आया है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन विद द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब निकट जो अर्थ हो उसको आपको ऑप्शन, सही ऑप्शन को टिक करना है। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग कर लेना, लीव लीव कर देना, लेफ्ट कर देना। देखिए ऑप्शंस को देखते हैं। ट्राई, ट्राई का मतलब कोशिश करना होता है। ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना होता है। फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब होता है हिलाना, फॉरसेक का मतलब त्यागना, हिलाना, त्यागना, किसी चीज़ को छोड़ देना। एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना, जैसे कहते हैं ना एडॉप्ट, एडॉप्ट एक वर्ड गोद लेना भी होता है एडॉप्ट का मतलब, तो इसका मतलब होता है त्यागना। इसमें आपको क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा है, तो क्लोजेस्ट मीनिंग इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन विथ वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग। ऑपोजिट वर्ड को आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। इंटेंगल, इंटेंगल का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट बनाना, कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है जटिल, उलझा देना किसी चीज़ को। देखिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब होता है घुमाव, मोड़ना। अनट्विस्ट, अनट्विस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को जो असमंजस की स्थिति है उससे बाहर निकालना, सुलझाना, किसी चीज़ को सुलझा देना। हुक, हुक का मतलब कांटा होता है, विशेष रूप से ये जो वर्ड होता है हुक, मछली का जो कांटा होता है उसके लिए यूज आता है। इम्पेड, इम्पेड का मतलब होता है बाधा, परेशानी, कठिनाई, कोई भी परेशानी आती है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इम्पेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, अनट्विस्ट। अनट्विस्ट का मतलब है किसी चीज़ को सुलझा देना, और इंटेंगल का, इंटेंजिल का मतलब होता है किसी चीज़ को उलझाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा जो वर्ड है सही तरीके से स्पेलिंग सही है। तो देखिए इसके अंदर क्वेश्चन ऑप्शंस को देखते हैं। ABBREVIAT, ABB, बी डबल आएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। 159 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्सन हु लव्स बुक एंड रीडिंग, वह व्यक्ति जो पुस्तकों को पढ़ना पसंद करता है, जिस पुस्तकों को पढ़ने से उसको प्यार हो, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं। देखिए सभी ऑप्शन को अपन एक एक करके देखते हैं। फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज को जानता हो, जो ज़्यादा लैंग्वेज का उसने अध्ययन कर रखा हो, भाषा को जानने वाला, भाषा शास्त्री जैसे कहते हैं। अगला है मिसगायनिस्ट, मिसगायनिस्ट का मतलब है स्त्री जाति से द्वेष, मतलब ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से द्वेष भावना रखता हो, स्त्रियों के प्रति उसके मन में द्वेष भावना का भाव हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मिसगायनिस्ट। बिबिलियोफिल, बिबिलियोफिल का मतलब होता है बुक लवर, यानी जो व्यक्ति पुस्तकों से प्रेम करता हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिबिलियोफिल, यानी पुस्तकों को पढ़ना जिसको पसंद हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, एक पैसेज दे रखा है, पैसेज को ध्यानपूर्वक, पैसेज सॉल्व करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बताया था। पैसेज को सर्वप्रथम ध्यानपूर्वक पढ़ना है, एक एक शब्द का, एक एक वर्ड का मीनिंग निकालते हुए पूरे पैसेज को समझने की कोशिश करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, सभ्यता के इस स्टेज में, स्टेज का मतलब होता है शरण, सीढ़ी में, सभ्यता के इस शरण में, when many nations are brought into close and vital contact for good and evil। देखिए क्या बोला है, when many nations, when का मतलब है जब, many, many यानी बहुत सारे, nations यानी राष्ट्र, देश, are brought into close, brought यानी लाए जा रहे हैं, close and vital contact, close यानी निकट, बहुत ही ज़्यादा निकट, नज़दीकी जिसे कहते हैं। vital contact, vital का मतलब होता है महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉन्टैक्ट का मतलब आप सभी जानते होंगे संबंध,
महत्वपूर्ण संपर्क में लाया जाता है। फॉर गुड एंड एविल, अच्छे और बुरे के संपर्क में लाया जाता है। इट इज़ एसेंशियल, ये आवश्यक है। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, बहुत ही जरूरी होना, महत्वपूर्ण होना। एज नेवर बिफोर, ऐसा पहला कभी नहीं हुआ। नेवर यानी कभी नहीं होना, बिफोर यानी पहला, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। दैट देयर ग्रॉस इग्नोरेंस ऑफ वन अनदर शुड बी डिमिनिश्ड। दैट देयर ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है कुल, टोटल, जो पूरा था उसमें से टोटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक दूसरे के बारे में, वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे के बारे में होना। शुड बी डिमिनिश्ड, उनका जो डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम होना। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, जिस ज्ञान की कमी जिसे कहते हैं। लिटिल नॉलेज ऑफ, नॉलेज का कम ज्ञान होना, लिटिल नॉलेज होना। ग्रॉस इग्नोरेंस ऑफ वन अनदर शुड बी डिमिनिश्ड, कि एक दूसरे का जो अज्ञान है वो कम हो जाने के कारण क्या होता है, देखिए। दैट दे शुड बिगिन टू अंडरस्टैंड, कि ऐसा उन्होंने शुरू कर दिया हो। अंडरस्टैंड यानी समझना। अ लिटिल ऑफ वंस अनदर, अ लिटिल ऑफ थोड़ा सा, और वन अनदर्स एक दूसरे के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, एक्सपीरियंसेस का मतलब अनुभव, ऐतिहासिक अनुभवों को समझना छोड़ दिया हो। एंड रिजल्ट मेंटेलिटी, और इसका जो रिजल्टिंग आया, इसका जो परिणाम जो आ रहा है वो क्या हो, मानसिकता के रूप में। उसका जो परिणाम मानसिकता के रूप में जो परिणाम आया वो समझना छोड़ दिया हो। इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश, ये सारा का सारा परिणाम किसका है, ये सारी की सारी कमी किसकी है, इंग्लिश की। जो इंग्लिश की कमी बताई दे, इसके राइटर के द्वारा इंग्लिश की कमी बताई जा रही है। टू एक्सपेक्ट द पीपुल ऑफ अदर कंट्रीज टू रिएक्ट एज दे डू, ऐसा माना गया है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, ऐसा माना गया है, ऐसी आशा की गई है, होप की गई है। द पीपुल ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के जो लोग हैं उनसे अपेक्षा की जा रही है, एज दे डू, ऐसा अपेक्षा उनसे, ऐसा रिएक्ट किया जा रहा है, ऐसा उनसे व्यवहार किया जा रहा है। टू पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल सिचुएशंस, वो अपने राजनीतिक और आंतरिक मामलों में अपने क्या दें, रिएक्ट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, अपनी जो ज्ञान है उसके बारे में यहाँ पे बताए। कौन से मामलों के अंदर बात कर रहा है ये, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल सिचुएशंस के अंदर। सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति। अवर जेन्युइन गुडविल, हमारी जो जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब क्या होता है, वास्तविक, रियल जो है। गुडविल, गुडविल का मतलब होता है जो अपनी साख है, जो अपनी गुडविल है, जिसे अपन कहते हैं साख होना। आवर जेन्युइन गुडविल एंड गुड इंटेंशंस, हमारी जो साख और इंटेंशंस, जो इरादे हैं हमारे, और ऑफन ब्रॉट टू नथिंग, ऐसा माना जाता है कि वे कुछ भी नहीं हैं। बिकॉज वी एक्सेप्ट, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक दूसरे से अपेक्षा रखते हैं, अदर पीपल टू लाइक अस, कि हमें वो लाइक करे, पसंद करे। अस यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में। दिस वुड बी करेक्टेड, ये सही हो सकता है। इफ़ वी नो हिस्ट्री, अगर हम इतिहास को जान जाएं तो ये सारा कुछ सही हो सकता है। नॉट नेसेसरली इन डिटेल, ये ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा डिटेल में, यानी पूरा का पूरा डिटेल में जाकर के व्यापक रूप से इसका अध्ययन करें। बट इन ब्रॉड आउटलाइंस, लेकिन जो इसकी ज़रूरी चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण जो आउटलाइंस है, इसका अध्ययन करना जरूरी है। ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, जो सामाजिक और राजनीतिक जो स्थिति है हमारे देश की। विच हैव गिवन टू ईच नेशंस, जो अपने विच हैव गिवन टू ईच नेशन, हर राष्ट्र को जो दिया गया है। इट्स प्रजेंट कैरेक्टर, जो वर्तमान चरित्र के लिए प्रत्येक देश को ऐसा मिला है, वैसे ही इसके राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों का अपने को अध्ययन करना है। चलिए इसमें से जो क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेंटेलिटी ऑफ नेशंस अकॉर्डिंग टू द ऑथर, नेशंस, एक राष्ट्र की क्या मानसिकता होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, कवि के अनुसार एक राष्ट्र की क्या मानसिकता होनी चाहिए। इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ये एक प्रोडक्ट है, उत्पादन है किसका, प्रजेंट कैरेक्टर। जरूरी नहीं है प्रजेंट कैरेक्टर के, तो इसमें आपको जाना पड़ेगा। इसमें राजनीतिक जो सामाजिक की बात की थी उसके बारे में, पॉलिटिक्स, सिर्फ राजनीति नहीं, इसके लिए अपने को इसकी हिस्ट्री को देखना जरूरी होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये बिल्कुल यहाँ पे आपके शो किया गया है, देखिएगा ऊपर। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को देखना बहुत ही जरूरी होता है, एंड रिजल्टिंग मेंटेलिटी हो, यही और उसकी मानसिकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। द कैरेक्टर ऑफ अ नेशन इज द रिजल्ट ऑफ, कैरेक्टर ऑफ नेशन, एक राष्ट्र का चरित्र कैसा होना चाहिए, इज द रिजल्ट ऑफ इट्स, जिसका परिणाम क्या निकलना चाहिए उसके बारे में पूछा गया है। देखिए इग्नोरेंस, अज्ञानता तो हो ही नहीं सकता। कल्चर हेरिटेज, कल्चरल का मतलब है सांस्कृतिक,
हेरिटेज का मतलब हिरासत होता है। और सोशल पॉलिटिकल कंडीशन, बिल्कुल हमारे सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को देख करके ही हमारे राष्ट्र का चरित्र निर्माण होता है। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द नीड फॉर अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस, जो ज़रूरत है ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, बहुत व्यापक बहुत बड़ी समझ के लिए, नेशन एक दूसरे के राष्ट्रों की समझ के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। देखिए, इज मोर टुडे देन एवर बिफोर, इज मोर टुडे ज़्यादा होने से आज से पहले, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो जो वाज मोर देयर इन फास्ट, जो पहले ज़्यादा था उसके बारे में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इज नो लॉन्ग देयर आगे कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। हैज़ नेवर बीन देयर, ऐसा पहले नेवर बीन देयर मतलब पहले कभी नहीं हुआ हो, तो इसका सही ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इज मोर टुडे देन एवर बिफोर, पहले कभी नहीं हुआ वो आज होना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन, जेन्युइन इन द पैसेज मीन्स, जेन्युइन का सही अर्थ क्या होता है? जेन्युइन का मैंने आपको अभी बताया वास्तविक होता है, रियल, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हिस्टोरिकल का मतलब ऐतिहासिक होता है, और पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, फेक का मतलब होता है नकली। तो इसका सही ऑप्शन राइट हो जाएगा 3, रियल, रियल यानी वास्तविक या जेन्युइन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैंक स्पेस दिया गया है, कार मस्ट बी इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब होता है खराब हो जाना, इंजर्ड खराब हो, इंश्योर्ड, सॉरी यहाँ पे इंश्योर्ड वर्ड, इंश्योर्ड का मतलब होता है इंश्योरेंस्ड हो जाना। अ कार मस्ट बी इंश्योर्ड, ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। द भी नहीं आ सकता, एन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वाउल साउंड होना चाहिए, ऑल नहीं आ सकता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ कार मस्ट बी इंश्योर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एवरीवन एक्सपेक्टेड द सेम टीम, एवरीवन हर कोई एक्सपेक्टेड अपेक्षा करता था द सेम टीम। देखिए यहाँ पे अपेक्षा की जा रही है, तो ऐसे कोई क्वेश्चन हो जिसके अंदर आपको अपेक्षा या किसी का आशीर्वाद या किसी से ब्लेसिंग ऐसा कुछ देना हो, तो वो प्रेजेंट टेंस में होता है। तो इसमें प्रेजेंट टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब है आपके सामने, टू विन। वॉज रनिंग पास्ट सिंपल टेंस है, वॉज रनिंग पास्ट कंटिन्यूस है, वॉन है पास्ट सिंपल टेंस है, विल विन फ्यूचर सिंपल। तो इसमें प्रेजेंट टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब है, टू विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एवरीवन एक्सपेक्टेड द सेम टीम टू विन, हर कोई यही अपेक्षा कर रहा था कि सेम टीम जीतेगी, वही टीम विजेता हो। आगे बढ़िए, इट टुक लॉन्गर ब्लैंक स्पेस आई एक्सेप्टेड, इट टुक लॉन्गर बहुत ही ज़्यादा लंबा लग रहा था, ऐसा मैं अपेक्षा कर रहा था। दो, दो मतलब हालांकि, ये भी नहीं आ सकता इसमें। बट का मतलब होता है लेकिन, ये भी नहीं आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 और 4, THAN, इसमें विशेष रूप से समझने की ज़रूरत है, और THEN, देन और दन, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, अलग अलग यूज होता है। जो ऑप्शन नंबर 3 वाला देन है, THAN, देन का मतलब होता है किसी चीज़ के स्थान पर या किसी से, या मतलब कोई एक इंसिडेंट होता है उसके तुरंत बाद कोई दूसरा इंसिडेंट, मतलब एक घटना के बाद दूसरी घटना हो, तो ऐसा बताने के लिए आपको देन का प्रयोग करना है। और जो ऑप्शन नंबर 4 वाला देन है, THEN, इस देन का मतलब होता है उसी समय या उसके तत्काल बाद, या फिर मतलब जैसे बोलते हैं ना कि तब किसी, जब हम पहुँचे तब ऐसा काम हो रहा था, तो उसके लिए देन आएगा THEN। इट टुक लॉन्गर देन आई एक्सेप्टेड, जितनी मैंने अपेक्षा की थी उससे ज़्यादा, तो यहाँ पे से का भाव आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ओनली अ कावर्ड वुड से सो, इसमें क्या करना, देखिए, सेंस द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्ट इन द ब्रैकेट्स ट्रांसफॉर्म इन टू नेगेटिव, इस सेंटेंसेस को नेगेटिव में बदलना है। ओनली अ कावर्ड वुड से सो, कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, जो डरने वाले इंसान होते हैं उसको बोलते हैं कावर्ड। नॉट इवन अ कावर्ड वुड से सो, नॉट और इवन ये नहीं आ सकता। नन बट अ कावर्ड वुड से ये हो सकता है, अ कावर्ड ये नहीं हो सकता। नो कावर्ड वुड से, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नन बट अ कावर्ड वुड से सो, कोई नहीं बल्कि कावर्ड लोग, जो डरपोक लोग होते हैं, वो ऐसा कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोनी इज मोर ब्यूटीफुल देन मिताली, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हुए इसको चेंज करना है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। मोनी इज मोर ब्यूटीफुल देन मिताली, मोनी है जो मिताली से मोनी इज मोर ब्यूटीफुल देन मिताली, मोहनी मिताली से ज़्यादा सुंदर हैं। तो देखिए, मोनी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज मिताली,
मोहिनी ज़्यादा सुंदर नहीं है जितनी मिताली, ऐसा नहीं कह सकते। मोहिनी इज़ रादर ब्यूटीफुल देन मिताली, ये भी सही आंसर नहीं हो सकता। मिताली इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज मोहिनी, मिताली इतनी सुंदर नहीं है जितनी मोहिनी है, क्योंकि इसमें यही तो बताया गया है मोहिनी इज मोर ब्यूटीफुल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मिताली इज एज ब्यूटीफुल एज मोहिनी, ये भी नहीं हो सकता, मिताली और मोहिनी बराबर ब्यूटीफुल बताया जाए, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए, आई ब्लैंक स्पेस द स्टेडियम लॉन्ग बिफोर द मैच, मैं स्टेडियम पहुंच चुका था लॉन्ग बिफोर द मैच, मैच शुरू होने से पहले, मतलब पास्ट की बात हो रही है। रीच नहीं आ सकता क्योंकि प्रेजेंट टेंस की है, यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है। वॉज रीचिंग बिल्कुल नहीं आ सकता कि मैं पहुंच रहा था, ऐसा नहीं, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले मैं पहुंच चुका था, तो पास्ट टेंस की बात, परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो परफेक्ट की यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई हैड रीच द स्टेडियम, मैं स्टेडियम में पहुंच चुका था लॉन्ग बिफोर द मैच, मैच शुरू होने से पहले। तो दोस्तों ये था आपके सामने BSTC एग्ज़ाम 2018 का क्वेश्चन पेपर में जो जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे उन सब का सॉल्यूशन कैसा लगा, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।